भाई तेरे इन्वेस्टर का कुछ जवाब आया कि नहीं? क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है यार। हाँ हाँ मेरे भाई, मैं तो एकदम तैयार बैठा हूँ। अरे मैं कल से ही काम रिज्यूम कर देता हूँ। हाँ हाँ, आई एम श्योर कि हम सर्विस सेंटर की ओपनिंग एक हफ्ते में ही कर सकते हैं। हाँ हाँ, डिटेल्स है मेरे पास। तू कल मिल मुझे, ठीक है? राहुल, तेरे पास अब भी वक्त है, शराब छोड़ दे। मैं तुझे अपनी आंखों के सामने मुरझाता हुआ कैसे देख सकता हूं? कुछ नहीं तो अपने बाप से लड़ने के लिए अपनी सेहत का ख्याल रख। आज तनु का बर्थडे है। जब से मैं तनु से मिला था, ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं तनु का बर्थडे भूल गया। आई एम सॉरी तनु। फिर भी कम ना हुई हैप्पी बर्थडे। एक अधूरी हैप्पी बर्थडे तनु। सी हमारी कहानी You know ना, आसमां को I still love you. ये जरूरी नहीं जा मिले। मेरे बर्थडे पे क्या गिफ्ट लाए हो तुम? इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे, नूर था, जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। मेरा पुराना दुपट्टा तो वापस कर दो। क्या करोगे उसका? तुम्हें पता है तुम्हारे बर्थडे पे गिफ्ट में दुपट्टा मैं क्यों लाया हूं? क्योंकि मुझे तुम्हारा ये पुराना दुपट्टा बिल्कुल पसंद नहीं, और आज के बाद तुम ये दुपट्टा कभी नहीं पहनोगे। अरे वो तो ठीक है, मगर तुम पुराने दुपट्टे का क्या करोगे? खुशबू से तेरी यूं ही टकरा गए, चलते चलते देखो ना हम कहाँ आ गए। जन्नते कर यही तू दिखे क्यों नहीं, चाँद सूरज सभी
कब से हमारी अधूरी कहानी, 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 हमारी अधूरी कहानी। I love you, Rahul. I love you, Rahul. I love you. I love you. हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी I love you, Tanu. हमारी अधूरी कहानी। Happy birthday, Tanu! तुमने वो शिंदे वाली बात पर पापा से झूठ क्यों बोला था? मुझे तुम्हारे पापा ने जिस ढंग से मुझसे पूछा था, मैं डर गया था और मेरे मुंह से कुछ का कुछ निकल गया। मगर उसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? अरे मगर तुम्हें उनसे झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी? उस इंस्पेक्टर ने जो तुमसे पूछा था वो बता देते ना पापा को। अब उन्हें शक हो गया है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अरे गोवर्धन भाई, रमाकांत भाई, आपने उस दिन पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान मानता हूं। मुझे पहले से ही गलत बात से है ना हमेशा नफरत रही है। उस दिन वो इंस्पेक्टर गलत कर रहा था। आप यकीन मानिए, अगर राहुल की जगह कोई और भी होता ना तो ये डी रमाकांत उसे भी वहां से छुड़ा कर ले आता। समीर, अगर तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो तो अब भी बता दो। मुझे, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रहा, कोई झूठ नहीं बोल रहा। अगर झूठ बोल रहे हो तो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। आपके बेटे ने मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा है कि अब सुलझाने के लायक कुछ बचा ही नहीं है। क्या कहा समीर ने? ऐसा क्या झूठ बोला उसने आपसे? पापा ने एक आदमी को तुम्हारी इंक्वायरी पर लगाया है। कैसी इंक्वायरी? तुम्हारी पूरी लाइफ हिस्ट्री। अगर तुमने पापा से कुछ भी झूठ बोला है ना तो मेरे पापा की नजरों से छिपेगा नहीं। और सबसे बड़ा फैसला मुझे ये लेना है कि समीर से पूजा की शादी करूं या नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं रमाकांत भाई? चलिए मैं फोन रख रहा हूं। एक मिनट रमाकांत भाई, मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए, सुन रहा हूं मैं आपके पास आता हूँ। हम दोनों बैठकर जो भी बात है सुलझा लेते हैं। हाँ पापा। हाँ हाँ ठीक है पापा, पर आप इतने गुस्से में क्यों? हेलो हेलो, पापा ने फोन काट दिया। पता नहीं क्या बात है, पर बहुत गुस्से में थे। मैं बताता हूं कि तुम्हारे पापा इससे इतने गुस्से में क्यों हैं। क्योंकि इसने ना तो कभी हमें ना तुम्हारे पापा को ये कभी बताया ही नहीं कि कुछ साल पहले ये ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुआ था।
तुम्हारे पापा ने इसे पुलिस स्टेशन में उस इंस्पेक्टर से बात करते सुन लिया था और उस इंस्पेक्टर को यह शक था कि उसने इसे कहीं देखा है। और तुम्हारे पापा ने जब इससे पूछा तो हमेशा की तरह इसने झूठ बोल दिया कि वो इंस्पेक्टर इससे क्या पूछ रहा था। फिर तुम्हारे पापा ने अपने एक आदमी को इसके पीछे लगवाकर इसकी इंक्वायरी करवाई और यह जानने में जरा भी देर नहीं लगी कि उस इंस्पेक्टर शिंदे ने इसे एक पार्टी में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। तुम ड्रग्स लेते हो? अरे मैं कोई ड्रग्स नहीं लेता। और बाबूजी, इंस्पेक्टर शिंदे ने मुझे ड्रग्स के साथ गिरफ्तार नहीं किया था। 3 साल पहले मैं एक पार्टी में गया था और मुझे नहीं पता था वहां पर लोग ड्रग्स ले रहे हैं और अचानक से वहां रेड पड़ गई और पार्टी में जितने लोग थे पुलिस ने उन सबको अरेस्ट करा था। और हम तेरी बात इसलिए मान ले क्योंकि यह तू कह रहा है जो इस बात के लिए इतने सारे झूठ बोल चुका है। अगर मैं कहता तो आप मान लेते? पूजा के पापा जिन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूं, क्या वो मेरी बात मान लेते? बाबूजी, मुझे लगा कि मैं बेकसूर हूं तो मैं सच बोलकर कोई नई कहानी शुरू नहीं करना चाहता था। समीर, अगर तू बेकसूर था तो फिर सच बोलने से डरता क्यों है? तूने आज तक कोई बात सीधी तरह की है? समीर, अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस स्टेशन में इसका रिकॉर्ड होगा ना? मेरे कुछ फ्रेंड्स के पेरेंट्स आ गए थे और उनके कहने पर पुलिस ने एक जनरल सा केस बनाकर हमें वार्निंग देकर छोड़ दिया। यानी कि तेरे पास अपने बेकसूर होने का कोई सबूत नहीं है? पुलिस ने हम सबके ब्लड टेस्ट करवाए थे ये देखने के लिए कि किसने ड्रग्स लिए किसने नहीं, मगर पुलिस ने हमें कोई ब्लड रिपोर्ट्स नहीं दिखाई। हम सब वहां से छूट गए थे और उस वक्त हमने उन रिपोर्ट्स के बारे में परवाह नहीं की। तू बेकसूर है या नहीं है, ये बात आज नहीं तो कल बाहर आई जाएगी। तू जानता है तेरे झूठ से क्या हुआ? रमाकांत भाई ने तेरी और पूजा की शादी करने से साफ मना कर दिया। हेलो माँ, कैसी हो? ठीक है माँ। माँ का फोन था, कह रही थी कि आज ही वापस आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी माँ के बिना घर कुछ नॉर्मल नहीं लगता। मेरे पास एक गुड न्यूज और भी है। आपका और भाभी का पैचअप हो गया है ना? मेरे सर्विस सेंटर का काम शुरू हो रहा है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। तनु का आज उसका बर्थडे है। पुरानी यादें हैं, अजीब ही है ना जिंदगी। तूने तनु से प्यार किया, वो तुझे नहीं मिली। मेरा और माया का भी टूट गया था और आज भी ये दोनों हमारी जिंदगी में है और हमें दुखी दे रही हैं। नहीं भैया, तनु सिर्फ मुझे दुख दे रही है, लेकिन माया आपके परिवार की खुशियों की दुश्मन बनी हुई है। दोनों में फर्क है। यार जाने दे सब। ये बता कि तेरी तबीयत कैसी है? ठीक है, आज थोड़ी देर के लिए ऑफिस भी जाना पड़ेगा। भैया नो, आप कुछ नहीं खाओगे। मैंने डॉक्टर से बात कर ली और उसने ओके कर दिया। ओके, आई गिव अप। चलो मैं तैयार हो जाता हूँ। हाँ यार, मुझे भी बहुत सारे काम है आज। संजय को इतनी सारी डिटेल्स देनी है फाइनल करके। कह रहा था कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है, इसलिए फटाफट काम शुरू कर देते हैं। ग्रेट, ऑल द बेस्ट भैया। थैंक्स।
इतनी अच्छी खबर सुनाई थी मैंने तुम्हें। फाइनली मेरे सर्विस सेंटर का काम शुरू हो रहा है। कम से कम एक दिन के लिए तो मेरे साथ खुश हो सकती हो ना? अभी तक इतना साथ दिया है तुमने मेरा, बल्कि देखा जाए तो इस सर्विस सेंटर के काम में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है। आपके लिए ये सब करके क्या फायदा हुआ? मैं बदल गई, लेकिन आप नहीं बदले। सब कुछ भूल जाने के लिए तैयार थी मैं। जिंदगी भर एक शक के साथ जीने के लिए तैयार थी मैं कि शायद आप सच बोल रहे हो, लेकिन अब तो आपने शक की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। यार अब तुम्हें समझाने की ना ही मेरे पास कोई तरकीब है और ना ही टाइम, इसलिए तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो करना है करो। सोच तो लिया है, बस करना बाकी है। हाँ संजय, हाँ बस आधा घंटा भाई। हाँ बस रिसर्च का काम थोड़ा सा बचा हुआ है। हाँ मैं बस काम खत्म होते ही तुझे मेल करता हूँ। चल बाय। आधे घंटे के लिए फोन को साइलेंट पे कर देता हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। और हाँ तुम भी प्लीज आधे घंटे के लिए ओके? आधे घंटे ये बिजी हैं, यही मौका है। मैं इनके फोन से फोन कंपनी में फोन करके पता कर सकती हूँ कि माया ने किस नंबर से फोन किया था। हेलो हेलो मनीषा। हाँ फिल्म कैसी रही? हाँ हाँ नहीं गाने तो मैंने भी सुने। पापा प्लीज एक मिनट गुस्सा छोड़कर मेरी बात तो सुनिए। हेलो, हाँ मुझे मेरे कल तक के कॉल लॉग्स चाहिए। निरंजन मेहता 3 मार्च 1980। हाँ लिखिए। घरौंदा 31 मठ मुंबई। चलो ये काम तो हो गया। और क्या कहा था संजय ने? पूछ ही लेता हूं ना उससे। फोन कहाँ गया मेरा? नहीं मुझे मेल मत करिए, मुझे आप हार्ड कॉपी भिजवा दीजिएगा।
और कोई डिटेल्स चाहिए आपको? ओके ओके, थैंक यू। फोन जा कहाँ सकता है, यहीं तो रखा था मैंने। अरे क्यों पूरा बेड उथल पुथल कर रहे हो? अरे फोन नहीं मिल रहा है मेरा। आपकी चीजें कभी मिलती हैं आपको? ये देखिए, यहाँ पड़ा हुआ है। और तो कुछ समझता नहीं आपसे, कम से कम अपनी चीजें तो संभालना सीखिए।